नमस्कार और स्वागत है आपका देसी विमर्श में। ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है जहां हम देश दुनिया की जटिल खबरों और नीतिगत फैसलों को हम सरल और स्पष्ट भाषा में समझाते हैं। आज का विषय है भारत ने अमेरिका के साथ आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जीएम फसलों के आयात पर चल रही व्यापार वार्ता को समाप्त कर दिया है। और हाँ, यह फैसला सीधे तौर पर भारतीय किसानों के हितों और कृषि स्वायत्ता की रक्षा के लिए लिया गया है। हम इस चर्चा में जानेंगे कि आखिर क्यों नीति आयोग ने यह कदम उठाया, अमेरिका की टैरिफ नीति का इसमें क्या रोल था, और सबसे दिलचस्प, नाटो ने डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीतिक रणनीति पर क्या कहा और इन घटनाओं के वैश्विक कूटनीति पर क्या मायने हैं। हमारा उद्देश्य है आपको तथ्यों और शोध पर आधारित विश्लेषण देना, ताकि आप खुद समझ सकें कि इसका भारत और दुनिया पर क्या असर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हुआ क्या है असल में, मतलब ये जीएम फसल वार्ता का रुकना। हाँ, तो देखिए हुआ ये है कि नीति आयोग ने अमेरिका से जो जीएम फसलें आनी थी, खासकर मक्का और सोयाबीन, उनकी आयात पर जो बातचीत चल रही थी उसे औपचारिक रूप से बंद कर दिया है। अच्छा, मक्का और सोयाबीन। जी। और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये फसलें सीधे इंसान के खाने के लिए नहीं थी, मतलब ये एथेनॉल बनाने या फिर जानवरों के चारे के लिए थी। ओके। और ये फैसला ऐसे समय पर आया जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिए थे, है ना? बिल्कुल। ये फैसला ठीक तब आया जब ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामानों पर आयात शुल्क मतलब टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया था। एक तरह से टाइमिंग काफी अहम है यहाँ। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी पहले कहा था कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, तो ये उसी लाइन में है। हाँ, बिल्कुल। इसे उसी कड़ी में देखा जा रहा है। भारत ने जो आधिकारिक कारण दिए हैं वो हैं बायोसेफ्टी नॉर्म्स और खाद्य संप्रभुता की रक्षा। बायोसेफ्टी नॉर्म्स मतलब सकते हैं उनसे बचने के लिए जो सुरक्षा नियम होते हैं वो। और खाद्य संप्रभुता, फूड सॉवरेनिटी जिसे कहते हैं। फूड सॉवरेनिटी यानी अपनी खाद्य जरूरतें हम खुद पूरी करें, आत्मनिर्भर रहें और बाहरी दबाव से मुक्त रहें। ये भारत के लिए बहुत जरूरी है, हमारी बड़ी आबादी और कृषि पर निर्भरता को देखते हुए। तो अमेरिका के लिए तो ये बड़ा झटका होगा फिर। हाँ, उनके लिए तो है, क्योंकि जीएम फसलों का निर्यात उनके लिए एक आप कह सकते हैं बड़ा व्यापारिक मुद्दा था। और एक और दिलचस्प बात है, भारत ने ये भी संकेत दिया है कि वो सिर्फ गैर संवेदनशील कृषि उत्पाद ही आयात करने पर विचार करेगा, जैसे काजू, बादाम वगैरह। अच्छा। हाँ, और अगर आप आंकड़े देखें तो पिछले 20 सालों में अमेरिका में भारत का कृषि निर्यात करीब 6 गुना बढ़ा है। 6 गुना? वाह। जी, जबकि अमेरिका से हमारा आयात उतनी तेजी से नहीं बढ़ा। तो व्यापार संतुलन जो है वो भारत के पक्ष में है। इससे भारत की मोल भाव करने की स्थिति मजबूत होती है। तो संदेश साफ है, प्रेशर टैक्टिक्स मतलब दबाव की रणनीति यहाँ काम नहीं करेगी। और इसी बीच नेटो की एंट्री होती है। ये थोड़ा अप्रत्याशित है। एक सैन्य गठबंधन व्यापार पर बोल रहा है। हाँ हाँ, यही तो बात को और दिलचस्प बनाता है। नाटो के एक वरिष्ठ सलाहकार हैं एफ क्रिस्टल कौर। उन्होंने अमेरिका की इस रणनीति की कड़ी आलोचना की है। आलोचना? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ट्रंप प्रशासन की रणनीति को आर्म ट्विस्टिंग कहा, मतलब एक तरह से हाथ मरोड़ने वाली रणनीति, और चेतावनी दी कि ये भारत जैसे देशों पर काम नहीं करेगी। उन्होंने जापान का उदाहरण भी दिया। अरे बाप रे, ये तो काफी सीधी बात कह दी। बिल्कुल। और उससे भी अहम बात यह है कि उन्होंने कहा कि ऐसी टैरिफ नीतियां सिर्फ अमेरिका भारत के द्विपक्षीय संबंधों को ही नुकसान नहीं पहुंचा रही, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए गठबंधन बन रहे हैं, उनको भी कमजोर कर रही हैं। ये तो बड़ा पॉइंट है। हाँ, उनका तर्क था कि इससे अमेरिका अनजाने में भारत को रूस के और करीब ढकेल सकता है, और ये तो पश्चिम के रणनीतिक हितों के खिलाफ जाएगा। तो ये अमेरिका की वैश्विक छवि के लिए भी एक झटका है, निश्चित रूप से। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या समझें? भारत ने एकदम कड़ा रुख अपना लिया है। बिल्कुल। भारत ने साफ कर दिया है कि वो बाहरी दबाव में नहीं झुकेगा। ये अपनी रणनीतिक स्वायत्ता का एक तरह से प्रदर्शन है। और वैश्विक स्तर पर? वैश्विक स्तर पर भी नाटो जैसी संस्था से ऐसी आलोचना आना वॉशिंगटन की कूटनीतिक पहुंच और क्या कहते हैं उसकी छवि पर सवाल उठाता है। तो अब आगे क्या हो सकता है? क्या ये गतिरोध बना रहेगा? ये देखना होगा। क्या ये ट्रेड वाला गतिरोध जारी रहेगा, या भारत इस मुद्दे को WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन जैसे मंचों पर ले जाएगा? ये भी एक संभावना है। या फिर भारत दूसरे बाजारों की तरफ देखेगा? हाँ, ये भी हो सकता है कि भारत अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक निर्यात बाजारों की तलाश तेज कर दे। ये कुछ अहम सवाल हैं जिन पर आगे नजर रखनी होगी। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत ने जीएम फसलों पे अमेरिका के साथ बातचीत खत्म की और कैसे नाटो की एक
अप्रत्याशित टिप्पणी ने इस पूरे मामले को एक नया आयाम दे दिया। ये दिखाता है कि वैश्विक व्यापार, कूटनीति और राष्ट्रीय हित कितने जटिल रूप से आपस में जुड़े हुए हैं, है ना? बिल्कुल। और ये घटनाक्रम एक महत्वपूर्ण सवाल भी पीछे छोड़ जाता है। क्या सवाल? यही कि इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में क्या देशों को अपनी आर्थिक और रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखने के लिए ऐसे कड़े कदम उठाने की जरूरत बढ़ेगी, भले ही उसके तात्कालिक परिणाम कुछ भी हों? इस पर मुझे लगता है विचार करना जरूरी है। इस पॉडकास्ट को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देसी विमर्श पर हम ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा करते हैं, चाहे वो भारत की विदेश नीति हो, कृषि और व्यापार के फैसले हो या वैश्विक घटनाओं के असर। हमारे चैनल पर अन्य एपिसोड्स भी देखें, जहां हम वर्तमान घटनाओं को बिना किसी भटकाव और पक्षपात के समझाते हैं। और याद रखिए, जब जानकारी स्पष्ट हो तभी विमर्श सार्थक बनता है। फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहिए, सोचते रहिए और जुड़े रहिए। जय हिंद।